जब हम परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हम पर कर्मों का कानून क्यों लागू किया जाता है। हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठता है कि जब हम परमात्मा के मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हम पर कर्मों का कानून क्यों लागू किया जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने हुजूर महाराज जी से एक सवाल किया कि जब हम परमात्मा के मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हम पर कर्मों का कानून क्यों लागू किया जाता है। हुजूर महाराज जी उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि शुरू में तो बेशक हमारी कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करते समय हमारी कोई सलाह नहीं ली थी। परमेश्वर रचना करना चाहता था और हम रचना का हिस्सा बन गए। सृष्टि की रचना में हमारी मर्जी या इच्छा का कोई दखल नहीं था, लेकिन फिर उसने ये मन साथ लगा दिया जो कि इंद्रियों के भोगों का आशिक है। मन जो भी करता है आत्मा को भी उनका फल भुगतना पड़ता है। असल में इस समय हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, हमें कोई आज़ादी नहीं है। फिर भी एक सीमित सी आज़ादी जरूर बाकी है। हम जो बीज पहले बो चुके हैं उन्हीं की फसल अब काट रहे हैं, और जो बीज अब बो रहे हैं वे अगले जन्म में हमारा प्रारंभ या भविष्य बनेगा। इसलिए जो बीज अब हम बो रहे हैं अर्थात जो भी कर्म हम अब कर रहे हैं उनमें हमें थोड़ी सी आज़ादी जरूर है, लेकिन हमने जो भी कुछ पहले बोया है उसे काटने में किसी तरह का कोई भी छूट या आज़ादी नहीं है। हमें अपने पिछले कर्मों का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। हम आज़ादी से तभी कर्म कर सकते हैं जब हम सचमुच ही आज़ाद हो। अभी हम खुद ही स्वतंत्र नहीं है। इस समय मन हमारी आत्मा पर हावी है और साथ ही वे इंद्रियों का गुलाम भी बना बैठा है। इस तरह हम मन और इंद्रियों के आगे लाचार बने बैठे हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता से नहीं कर रहे हैं। हम चाहे जो सोचते रहें, लेकिन हमारा मन ही इससे ज़बरदस्ती पे सब कर्म करवा रहा है। इसलिए हमें स्वतंत्रता या आज़ादी प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। कर्मों से छुटकारा पाने के लिए आत्मा को मन का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। जब आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाएगी तब हम जो कुछ भी करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से करेंगे। इस समय तो हम आगे के लिए ही बीज बोते जा रहे हैं और जो कुछ पहले बो चुके हैं उसका फल भोगने के लिए मजबूर हैं। जहाँ तक हमारे प्रारब्ध का सवाल है उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हमें नए कर्म करने की एक सीमित स्वतंत्रता प्राप्त है, सो हम नए बीज बोने से बच सकते हैं। लेकिन इस समय ये जान पाना भी बहुत मुश्किल है कि हम कोई नया बीज बो रहे हैं या नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता एक नहीं बल्कि कई बातों पर निर्भर करती है। हमारी ये स्वतंत्रता बहुत सीमित है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा पूरी तरह स्वतंत्र है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वे उस वातावरण पर जिसमें हम पले हैं, हमारी परंपरा है, हमारे पुश्तैनी संस्कारों पर, हमारी शिक्षा आदि पर निर्भर करता है। कई कारण इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी वजह से हम कोई खास कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन अनेक प्रभावों के अधीन आज हम कर्म कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर असल में हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन पर बहुत से संस्कारों और संबंधों का प्रभाव है और हमारा मन उन्हीं प्रभावों में आकर काम करता है। इसलिए हजरत ईसा ने कहा है कि हमारे शरीर के बाल भी गिने हुए हैं। हमें तो इतनी सी छूट नहीं कि ये तय कर पाए कि हमारे 5 बाल भी कम या ज़्यादा हो। वे भी गिनती के होते हैं। हर छोटी सी बात किसी हिसाब के मुताबिक होती है। इसलिए हम भाग्य के हाथ की कठपुतलियां हैं। फिर भी इस भाग्य या प्रारब्ध को बनाने वाले हम खुद ही हैं। हमने ही वे कर्म किए हैं जिनके द्वारा हमारा प्रारब्ध बना है। शतरंज के खेल में सिर्फ हमारी पहली चाल ही अपनी मर्जी से चली जाती है। बाद की सारी चालें पहली चाल के ही मुताबिक होती है।
इसी तरह हम भी शुरू में तो अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए आज़ाद थे, लेकिन अब हम अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर हैं। इसलिए संत हमें कर्मों से ऊपर उठने की सलाह देते हैं, और हम कर्मों से ऊपर तभी उठ सकते हैं जब हम अंदर से उस पवित्र नाम या शब्द से जुड़ जाए। शब्द या नाम की मदद से हमारा मन निर्मल या पवित्र होता है। जब हम इस संसार में नए बीज नहीं बोते, यही नहीं हमारे अंदर पिछले किए हुए कर्मों के फल को भुगतने की ताकत भी आ जाती है। हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि हमें शांति और स्थिरता के साथ खुशी खुशी अपने प्रारब्ध को भोग लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।